अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली अपडेट के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मोस्टली हमने ये देखा कि मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट के अंदर ही रही। मेन उसके रीज़न्स यही रहे कि एक तो पॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान की थोड़ी अनस्टेबल हुई हुई है, जिसकी वजह से जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक हेजिटेंस हमें देखने को मिली और ज़्यादातर जो है वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। मार्केट का जो हाई था वो तकरीबन 80,000 से थोड़ा सा ऊपर रहा, लेकिन मार्केट ने कलेक्टिवली 2,000 पॉइंट से थोड़े से ज़्यादा इस हफ्ते लूज़ किए। और दूसरी रीज़न ये भी इसको कह सकते हैं कि क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, उसकी एंटिसिपेशन में काफ़ी इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट से पुल आउट तो किया, लेकिन वापस इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा वेट करना चाह रहे हैं ताकि पॉलिसी आ जाए। उसमें प्राइमरीली जो हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ कंसर्न होता है, ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना गिरा है या स्टेबल रखा गया है। वो एक चीज़ आ जाए, उसके बाद फिर एक मार्केट में डायरेक्शन बन सकती है। न्यूज़ साइड पे देखें तो रिसेंटली हमने ये देखा कि टी बिल की यील्ड्स डिस्क्लोज़ हुई, जिसमें जो यील्ड्स हैं वो लास्ट टाइम से कम है। रीज़न बीइंग, और इससे ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट के जो एक फिगर्स बताए जा रहे हैं, जो एक मार्केट में कंसेंसस बना हुआ है, वो तकरीबन 1 से 1.5% तक का ड्रॉप एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इवन दो हम ये भी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो स्लाइटली अपवर्ड अप ट्रेंड में ही रहे हैं। रीज़न बीइंग कि एक तो इंटरनेशनल ऑयल महंगा हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि साथ में पेट्रोल एंड डीजल पे हाइक्स लग रही हैं। अभी एक सेकंड हाइक भी लगी रिसेंटली, जिसकी वजह से ये जो एंटिसिपेशन है इंटरेस्ट रेट कट होने की, ये स्लाइटली जो है वो एक क्वेश्चनेबल रेंज में है। तो अगेन, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टर्स इसी वजह से रुके हुए हैं कि एक दफ़ा पॉलिसी अनाउंस हो जाए, उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद मार्केट में एक डायरेक्शन बनाई जा सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए इस हफ्ते एक पॉजिटिव न्यूज़ हमने ये देखी कि जो CGT टैक्सेस हैं नॉन फाइलर्स के लिए स्पेशली, जो 45% के ऊपर सेट किए गए थे, वो कम करके बाय तकरीबन 50 to 55% से कम करके 15% पे लेके आ गए, सेम एज़ फाइलर्स। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स जो हेजिटेट कर रहे थे या मार्केट से बाहर जाने का सोच रहे थे, उनके लिए एक साई ऑफ रिलीफ है कि वो उतना ही टैक्स पे करेंगे कि जितना फाइलर पे करता है। नॉर्मली इससे एक प्रेशर ये बना था कि जो लोग नॉन फाइलर्स थे वो अपनी फाइलिंग की तरफ जा रहे थे, तो उन पे ये प्रेशर अब रिमूव हो गया है। और इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बेहतर रुझान आगे आने वाले वक्तों में बन सकता है। ऑटो सेगमेंट के हवाले से हमने एक पॉजिटिव न्यूज़ इस हफ्ते ये देखी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्फ्लक्स है वो आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक्स एंड हाइब्रिड्स बोथ। रीज़न बीइंग कि अभी रिसेंटली होंडा कार्स ने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की, जिसके अंदर उन्होंने ये इंडिकेट किया कि हाइब्रिड व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करने लगे हैं मार्केट में। एग्जैक्ट डेट तो उसकी सामने नहीं दी गई, बट ये इंडिकेशन थी कि जो उनके करंटली एग्जिस्टिंग HRV मॉडल्स हैं मार्केट में, उनको ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि DFML की न्यूज़ पिछले कुछ हफ्तों हमने देखी थी कि हॉनरी वी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वो इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। दैट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट, और अब उसके ऊपर ये एक अपडेट आई है कि उन्होंने जिग्स इंस्टॉल कर लिए हैं, विच मीन्स कि जो इसका प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हपको ने एक डील साइन की थी विद BYD, अ मेजर कार मैन्युफैक्चरर इन चाइना, और उनके तरफ से भी यही था कि आइदर तो वो EVs के साथ पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन करेंगे या हाइब्रिड्स के साथ करेंगे। आइदर वे दिस पोजेज अ बेटर सेंटिमेंट फॉर द ऑटो सेगमेंट, और इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो इसके रेलेवेंट स्टॉक्स हैं, जैसे साजगार हो गया, इसके अलावा हपको के अंदर हम काम देख सकते हैं, एशकार के अंदर काम देख सकते हैं। तो ओवरऑल सेगमेंट हमें बेहतर होता हुआ दिख रहा है। एक और ख़बर हमने ये भी देखी कि जो पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन है, उसने IPPs के ख़िलाफ़ या स्पेसिफिकली स्टैगनेंट IPPs के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया है, और उनका मकसद यही है कि जो स्टैगनेंट IPPs हैं उनको स्टिल पेमेंट्स जारी हैं, इवन दो दे आर प्रोड्यूसिंग नो पावर, और ये जो पेमेंट्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी बेहतर जगह पे, किसी बेहतर एवेन्यूज़ में एलोकेट कर सकती है। नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखा जाए तो मेनली ये लग रहा है कि जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मुल्क में परसिस्ट कर रही है, इस हफ्ते भी रही, पिछले हफ्ते भी हमने इसके कुछ इफेक्ट्स देखे, वो जब तक सबसाइड नहीं होती तो इन्वेस्टर बहुत जल्द मार्केट के अंदर आता हुआ अनलाइकली लग रहा है। इसके अलावा मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, जिसके बाद मार्केट की एक डायरेक्शन बन जाएगी। होपफुली इट गोज़ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, स्पेशली फॉर साइक्लिकल्स, कि जैसे हम सुन रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 1 से 1.5% तक रिड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से जो सीमेंट, स्टील्स एंड ऑटोज़ हैं उसके अंदर हम एक बेहतर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। बैंक्स के लिए येस स्लाइटली नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा, बट क्योंकि इस हफ्ते एंड प्रीवियस वीक एज वेल
हमने ये देखा कि थ्रू आउट द स्टॉक्स, थ्रू आउट द मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर बना है। बैंक्स के अंदर भी काफ़ी सेलिंग आई है, सिक्लिकल्स में भी सेलिंग आई है, तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर नहीं रहेगा। और जितने लो लेवल्स बन चुके हैं तो इन्वेस्टर्स अगेन रीबाइंग की तरफ जा सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।